एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जीव विज्ञान का पेपर हमें बताइए। जिस प्रकार हमने त्रैमासिक परीक्षा में पेपर बताए थे वही पेपर निकलकर सामने आए थे और अब अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है और जो पेपर मैं बता रहा हूँ इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का है। और प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे पेन और कॉपी उठा लीजिएगा जल्दी से। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक बताना है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या। सर्टोली की कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो सर्टोली की कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है वृषण में सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपको अभी तक आपके स्कूल में नहीं बताए, जो पेपर बता रहा हूँ। और वार्षिक परीक्षा की तरह ही अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इतने डिफ़िकल्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। डीएनए में अनुपस्थित होता है, तो डीएनए में क्या अनुपस्थित होगा? तो यूरेसिल अनुपस्थित होता है। चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होगा? तो इसमें बताना है कैफीन। ठीक है, तो कैफीन आपका सही होगा। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इन प्रश्नों को रट लीजिए। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा और 100% ऐसे मोस्ट प्रश्न बताता रहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि परीक्षा में आते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो यीस्ट होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो जो सुनहरा चावल होता है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिदों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मरुद्भिद करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। इस बार फिर त्रैमासिक में भी किया और अब भी करेंगे ऐसे पेपर मैं बता रहा हूँ। पौधों में से फल का विकास होता है, तो पौधों में किससे फल का विकास होता है? प्यारे विद्यार्थियों, पौधों में अंडाशय से फल का विकास होगा। आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से एक समान जीव कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अगर आकार और आनुवांशिक रूप से एक जैसे दिखते हैं तो वो क्लोन हो जाएंगे। क्लोन। गुणसूत्र के वाहक होते हैं, तो जो गुणसूत्र होते हैं लक्षण के वाहक होते हैं। हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस रोग एक विषाणु जनित बीमारी है, तो यहाँ पर लिखना है विषाणु। दही जीवाणु की सहायता से बनाया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बताना। मानव निर्मित अन्न क्या है? तो ट्रिटिकल। श्वसन में मूले पाई जाती है। श्वसन मूले दलदली पौधों में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको दलदली लिखना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आएंगे पेपर में, क्योंकि त्रैमासिक में भी पेपर मैंने बताए थे, है ना। सिलेबस के आधार पर पेपर आए थे और अब भी आएंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, है ना। 23 जोड़े पाए जाते हैं, बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव जनसंख्या का जो अध्ययन होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे कहते हैं डेमोग्राफी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो उन्होंने किया था मटर के पौधे का। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो इसमें वाह्य गुणसूत्र बताना है। किसी एक पीड़कनाशी का नाम बताना है, तो किसी एक पीड़कनाशी का नाम क्या हो जाएगा? तो मेलथी योग है। बताइएगा सभी बच्चे, मेलथी योग। पीसीआर का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइकेनों में सहजीवी रूप से कौन से 2 जीव पाए जाते हैं? तो एक तो हो जाता है शैवाल
दूसरा हो जाता है कवक। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और 100% मोस्ट वाले प्रश्न ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। देखिएगा, आवृत्तबीजी। आवृत्तबीजी में आपका दोहरा निषेचन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 से मिलाएंगे, है ना। अपूर्ण प्रभाविता में आपका मिराबिलस जलापा हो जाएगा। टीबी में आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, थर्ड में बीसीजी का टीका लगता है। और एड्स में हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर में एसटीडी। मानव इंसुलिन में बताना है, मानव इंसुलिन में ह्यूमिलिन। एनआईएफ निफ में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव। 10% नियम, तो इसमें आपको बताना है ऊर्जा प्रवाह। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप सभी बच्चे पढ़ें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें कि किसी बच्चों से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बचे हैं वो आप सभी बच्चों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में। तो आप सभी बच्चे तैयार रहें इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।